कल्याण कुमार गांगुली हिंदी सिनेमा के एक चरित्र अभिनेता, लेकिन पहले पर्दे पर इनका नाम रहा अनूप कुमार गांगुली। अभी तक तो आप इन्हें नहीं पहचान पाए होंगे। ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन चरित्र अभिनेता, सिंगर और अरे प्रोड्यूसर थे। अरे तूने मोजा को छुट्टी दे दी? अरे वो सर्कस देखना चाहता है। लेकिन यहाँ रात में कौन रहेगा? तुम रहोगे? मैं क्यों रहूंगा? प्रश्न ये उठता है, तुमने छुट्टी दी, तुम रहोगे। देखो भैया, एक दिन तुम उसे छुट्टी दे देना तो मैं रह जाऊंगा, सीधी बात। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं रहूंगा। मैं भी नहीं रहूंगा। मैं भी नहीं रहूंगा। मैं बिल्कुल नहीं रहूंगा। लेकिन अपने बहुत ज्यादा मशहूर भाइयों की वजह से ये ज्यादा पहचान नहीं बना पाए, या यूं कहें कि इनके टैलेंट को ज्यादा तवज्जो नहीं मिली, क्योंकि इनके भाई कहीं ज्यादा मशहूर थे। सिनेमा से मेरा तो जी नहीं भरा, जरा सा और चखा दो। लो लो, आप ही की मुर्गियां हैं, चखते रहिए, मैं यहाँ बैठा रहता हूँ। इसको भी ले आए चखाने के लिए। चखा चखा। बड़े भैया, सवेरे से 3 मुर्गियां खा चुके हो, हजम कैसे करोगे? क्या कहा? 3 मुर्गी? सिले मास्टर, ये गलत बात है। तुमने मन्नू से मेरी शिकायत की। नहीं, मैंने तारीफ की। छोटे बॉस, स्वाद किसी जबान पर है। ये मशहूर और मारूफ अदाकार, सिंगर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर किशोर कुमार और अशोक कुमार के भाई थे। ये अशोक कुमार से छोटे और किशोर कुमार से बड़े थे। इनकी पैदाइश हुई 9 जनवरी 1926 को खंडवा, मध्य प्रदेश में एक हिंदू बंगाली परिवार में। इनके वालिद यानी कि इनके पिताजी कुंजालाल गांगुली गंगोपाध्याय एक वकील थे और इनकी माताजी गौरी देवी एक रिच और अच्छे परिवार से आती थी। अनूप कुमार 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थे। उनके और भाई बहनों में अशोक कुमार सबसे बड़े, सती देवी और किशोर कुमार सबसे छोटे थे। कल्याण कुमार गांगुली यानी कि अनूप कुमार ने बतौर अभिनेता अपने करियर की शुरुआत की 1950 की फिल्म गौना से। उसके बाद देख कबीरा रोया 1957, ब्रश चला सकते हो, बाहर न चले तो मेरे कमरे में चला सकते हो। लेकिन मोहन, तुम्हारा क्या होगा? अपना तो भगवान मालिक है। कहीं मंदिर वंदिर में चला जाऊंगा और वहीं रियाज करूंगा। हाँ। मोहन, तुम चाहो तो मेरे दफ्तर में जा सकते हो। तुम्हारे दफ्तर में क्या होगा? क्यों? तुम्हारे दफ्तर में? हाँ, तुम्हारे दफ्तर में? यस। बहुत अच्छा ख्याल है हुजूर, बहुत अच्छा ख्याल है। चलती का नाम गाड़ी 1958, प्रेम पुजारी 1969, अमर प्रेम 1970 जैसी कई फिल्मों में काम करने के बावजूद वो अपने बड़े भाई अशोक कुमार और छोटे भाई किशोर कुमार जितने सफल और मशहूर नहीं हुए। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि ये टैलेंटेड नहीं थे। अगर बात की जाए इन तीनों भाइयों की, तो तीनों भाइयों में सिर्फ अनूप कुमार ने ही संगीत की विधिवत शिक्षा ली थी, जबकि किशोर कुमार ने कहीं से भी संगीत की कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी। अपने भाई अनूप को गाते देख और सुनकर ही किशोर कुमार ने गायकी सीख ली थी। इस बात से मुझे एक मजेदार बात याद आती है, वो ये कि किशोर कुमार अपने बड़े भाई अनूप कुमार के संगीत के गुरु भी बन गए थे और उन्होंने अनूप कुमार को यॉडलिंग सिखाई थी। किशोर कुमार ने अपनी अलग पहचान अपने गानों में यॉडलिंग के जरिए भी बनाई थी, जिसे संगीतकार RSD बर्मन ने अपनी फिल्मों में काफी इस्तेमाल किया। वो इसे गला तोड़कर गाना कहते थे और यॉडलिंग की इसी खूबी की वजह से किशोर कुमार ने फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक अलग मकाम बनाया। इन तीनों भाइयों की एक लाडली बहन थी सती देवी, जिनकी शादी मशहूर फिल्म निर्माता शशाधर मुखर्जी से हुई थी। सती को संगीत से खासा लगाव था और वो चाहती थी कि उनके भाई संगीत सीखें और शायद इसी वजह से उनके घर में संगीत को लेकर गतिविधियां चलती रहती थीं। उनके तीनों भाइयों में से संगीत की शिक्षा अनूप कुमार ने लेनी शुरू कर दी थी और उन्होंने संगीत में विशारद की डिग्री हासिल की थी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था कि वो फिल्मों में गायक नहीं बन पाए, जबकि संगीत नहीं सीखने के बावजूद अशोक कुमार और किशोर कुमार फिल्मों में गायक के रूप में उनसे ज्यादा लोकप्रिय रहे। अनूप कुमार ने किशोर कुमार से यॉडलिंग कैसे सीखी, इसका किस्सा खासा मशहूर है। दरअसल ये बात तब की है जब अनूप कुमार खंडवा में रहते थे और किशोर कुमार उनसे 3.5 साल छोटे थे और छोटे होने की वजह से किशोर कुमार को पूरे परिवार से प्यार दुलार मिला करता था। ये बात अनूप कुमार को थोड़ी सी खटकती थी और अपने छोटे भाई से उन्हें थोड़ी जलन सी होती थी, क्योंकि किशोर कुमार के पैदा होने से पहले
घर वाले उन्हें भी खूब प्यार दुलार किया करते थे। किशोर कुमार के पैदा होने के बाद से ये प्यार थोड़ा सा बढ़ गया, इसलिए वो चाहते थे कि घर वाले उन्हें भी किशोर कुमार की तरह प्यार करें। लेकिन उनके बजाय खोका यानी कि किशोर कुमार का परिवार में विशेष ध्यान दिया जाता था, इतना ज्यादा कि उन्हें अपने वालिद के कंधे पर बैठने और उनके सर पर तबला बजाने का हक तक मिला हो। चूंकि लोकल फंक्शंस में किशोर कुमार गाना गाते रहते थे, इसलिए परिवार में उनकी थोड़ी और इज्जत बढ़ गई थी। इसे देखकर अनूप कुमार ने सोच लिया था कि वो अपने छोटे भाई से बेहतर गायक बनकर बहुत अच्छा दिखाएंगे। ख्याल है। इधर मशीनें चलेंगी, उधर मैं गाऊंगा, न किसी को मेरा गाना सुनाई देगा, न कोई मुझे रोकेगा। एक दिन की बात है कि अनूप कुमार ने संगीत के क्षेत्र में कुछ नया करने का सोचा, इसलिए वो बाजार से यॉडलिंग का एक एलपी रिकॉर्ड खरीद लाए। किशोर कुमार ने जब ये देखा कि अनूप कुमार कोई खास रिकॉर्ड लाए हैं, तो उन्होंने जानना चाहा कि वो क्या लाए हैं, मगर अनूप ने उन्हें देखने तक नहीं दिया और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर रिकॉर्ड लगाकर यॉडलिंग का रियाज करने लगे। कुछ दिनों के रियाज के बाद अनूप कुमार को लगने लगा कि वो अब अच्छे तरीके से यॉडलिंग करने लगे हैं, तो उन्होंने घर वालों के सामने यॉडलिंग की शेखी बघारी और उन्होंने गाने के साथ यॉडलिंग करके दिखाई। सबने अनूप कुमार की बड़ी तारीफ की। और उनका हौसला बढ़ाया। अनूप कुमार ये देखकर बड़े खुश हुए और उन्होंने किशोर कुमार की तरफ बड़े ही घमंड के अंदाज में देखा और आंखों ही आंखों में उनसे कह दिया कि देखा, मैं हूं तुमसे अच्छा सिंगर। किशोर कुमार ने उनकी तरफ देखा और घर वालों के सामने एक तरह से चुनौती देने के अंदाज में कहा कि ये यॉडलिंग करना कौन सी बड़ी बात है, वो तो मैं भी कर सकता हूँ। और फिर उन्होंने सबके सामने गाने के साथ यॉडलिंग करके दिखाई, तो घर वालों को बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि उस छोटी सी उम्र में वो न सिर्फ अनूप कुमार से बेहतर यॉडलिंग कर रहे थे, बल्कि एक ट्रेंड सिंगर की तरह गा भी रहे थे। घर के सभी लोगों ने खुश होकर खूब तालियां बजाईं, लेकिन अनूप कुमार थोड़े मायूस से हो गए। अपने छोटे भाई से मिली हार से खिसियाए अनूप कुमार समझ नहीं पा रहे थे कि खोका यानी कि किशोर कुमार ने आखिर यॉडलिंग कैसे और कब सीख ली, जबकि उस रिकॉर्ड को उन्होंने किशोर कुमार को छूने तक नहीं दिया था, छुपा के रखा हुआ था। इसलिए उन्होंने किशोर कुमार से पूछा कि उन्होंने ये सब कैसे सीखा। तब किशोर कुमार ने उन्हें बताया कि जब वो कमरा बंद करके यॉडलिंग का रियाज किया करते थे, तब वो दरवाजे के पास खड़े होकर उसे बहुत ध्यान से सुना करते थे और बाद में अकेले में उसका रियाज करते थे। किशोर कुमार ने अपने बड़े भाई से कहा कि अगर वो चाहें तो वो उन्हें यॉडलिंग सिखा सकते हैं, और इस तरीके से किशोर कुमार ने अपने बड़े भाई अनूप कुमार को यॉडलिंग करना सिखाया। लेकिन जब ये दोनों भाई बड़े हुए तो बचपन की बचकानी हरकतें खत्म हो गईं, और ये बात हम सभी जानते हैं कि इन तीनों भाइयों में जबरदस्त मोहब्बत थी। वो कहते हैं ना, जब खुदा किसी को कोई टैलेंट से नवाजता है तो उसे किसी भी तरह की जरूरत नहीं होती। बाद में किशोर कुमार की गायकी और उनके अंदाज का पूरी दुनिया ने लोहा माना। खैर, ये तो बात हुई अनूप कुमार की यॉडलिंग की। अब बात करते हैं उनकी फिल्मों की। मगर जग्गू भैया, हाँ? अपने गंगा का भी जवाब नहीं। गंगा? अरे मन्नू की टेम्पो टेम्पो 3 पहियों वाली गाड़ी क्या चलती है, वाह 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 वाह। चैंपियन थी। अनूप कुमार की मशहूर फिल्म रही चलती का नाम गाड़ी, जिसमें इन तीनों भाइयों ने एक साथ काम किया था, अशोक कुमार, अनूप कुमार और किशोर कुमार। इस फिल्म को अशोक कुमार और अनूप कुमार ने प्रोड्यूस भी किया था, लेकिन ये फिल्म अनूप कुमार के करियर की सबसे यादगार फिल्म रही। इन्होंने अपने फिल्मी करियर में तकरीबन 75 फिल्में की, जिसमें खिलाड़ी, सजनी, जीवन साथी, देख कबीरा रोया, चाचा जिंदाबाद, डार्क स्ट्रीट, किस्मत पलट के देख, जंगली, बेजुबान, कश्मीर की कली, जब याद किसी की आती है, रात और दिन, बहू बेटी, आंसू बन गए फूल, प्रेम पुजारी, अमर प्रेम, विक्टोरिया नंबर 203, अनहोनी, मजबूर, राखी और हथकड़ी, निर्माण, चोरी मेरा काम, दो अनजाने, काया पलट, मौत की साया और परिवार, इस तरह की फिल्में शामिल हैं। जब इनकी उम्र थोड़ी ज्यादा हुई तो इन्होंने अपने बड़े भाई अशोक कुमार की तरह छोटे पर्दे का रुख किया और कई तरह के सीरियल किए। क्या बात करते हो बड़े भैया, तुम तो हम पर जिम्मेदारी सौंप कर लंदन चले गए। तुम्हारी गैरहाजिरी में मैं और मन्नू ने एक ऐसा लड़का सिलेक्ट किया है, वाह वाह, क्या कहने, क्या गाता है, ही इज अ वंडरफुल सिंगर। जिसमें दादा दादी की कहानियां, एक राजा एक रानी, भीम भवानी जैसे सीरियल्स प्रमुख हैं। 16 सितंबर 1997 को इन्हें दिल का दौरा पड़ने की वजह से आर्य ज्ञान निधि अस्पताल जुहू मुंबई में भर्ती कराया गया।
लेकिन 4 दिन बाद ही दिल की धड़कन रुकने से 20 सितंबर को ये दुनियाए फानी से रुखसत हो गए। उस वक्त इनकी उम्र 71 साल थी। इनके परिवार की तरफ रुख करें तो पता चलता है कि इनकी 4 बेटियां और 1 बेटा है। इनके अंतिम संस्कार में अमित कुमार, लीना गांगुली और आशा पारिख शामिल हुए, लेकिन 85 वर्षीय अशोक कुमार बीमारी की वजह से अपने भाई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके। भावरा अपने फूल की तलाश में क्यों आता है? भैया आ जाने वाले हैं, अगर उन्हें देख लिया तो गोली से उड़ा दिएगा। अनूप कुमार के योगदान को हिंदी सिनेमा में हमेशा याद रखा जाएगा।